प्रिय साथियों, नवरात्रि महापर्व पर माँ परम्बा के द्वारा व्यक्त सत्ता का जो संवर्धन किया और उन दोनों के सहयोग मिलन से जो त्रिगुणात्मक लीला सृष्टि में रचाई और सृष्टि को बचाया उस संदर्भ में इस काव्य के माध्यम से आपको प्रस्तुत करूँगा। आशा है पसंद आएगा। माँ परमात्म त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया, परम अखंड नव मंडलता तब भीषण कोलाहल से थर्राया। बिखर गई ब्रह्मी ऊर्जा, विद्युत घर्षण गुरुत्व संचार जगाया। प्रबल सजन आवेशित बल से अनंत पिंड रच महाबवंडर फैलाया। माँ परमात्म त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। प्रकट हुआ सारस्वत सृजन बुद्धि बल, ब्रह्मा संग अनंत विस्तार रचाया। आत्म जीवात्म परमात्म भेद कर सगुण साकार स्व अंश बनाया। प्रकृति पुरुष चेतन संगम संग माया बल गतिशील बनाया। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। सृष्टि स्वरूपा वन माता ने विष्णु संग जग संवर्धन फैलाया। आकाश पाताल भू श्रृंगारित कर अनंत जीवन संचार बढ़ाया। सततम रजमय कर जग को विकास विनाश तटस्थ विधान बनाया। माँ परमात्मा सृजन लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। तमस विनाश हरण करने शिव संहारक संग नवरूप बनाया। त्रिगुण साम्य स्थापन करने शिव शक्तिमय त्रिशूल उठाया। त्रिदेवों संग त्रिगुण स्वरूपा वन, करुणा प्रेम भक्ति मोक्ष मार्ग दिखाया। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। देवलोक ग्रह तारा मंडल रच सर्वत्र सामंजस्य विधान बनाया। देवों में परमात्मा बल भर के देवत्व धर्म मार्ग दिखाया। ऋषि देवता छंद रचाकर सूक्ष्म कल्याणी ज्ञान सिखाया। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। सत्य असत्य भ्रम जाल बिछा के मायावी जग को उलझाती माँ। सद्गुण दुर्गुण निर्गुण भरकर त्रिगुणी भाव जगाती माँ। जड़ चेतन संचेतन बल लाके सर्वांगणी विस्तार फैलाती माँ। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। ऋण धन उदासीन बल संवर्धन कर, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बलों को संरचित कर। ऋण धन उदासीन बल संवर्धन कर भौतिक संसार चलाती हो। विद्या अविद्या सहज कर्मों से ज्ञानी अज्ञानी मूढ़ बनाती हो। सत्कर्म धर्म संवर्धन कर पूर्णत्व का आनंदमयी मार्ग दिखाया। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। त्रिगुण जप गायन से रच बस गायत्री वन प्रकट हो जाती हो। अजपा गायत्री धारक साधक को, जो अजपा गायत्री साधना करते हैं उनको अजपा गायत्री साधक को गायत्री संहिता आभास कराती हो। त्रिगुणातीत भाव सरिता बनके भक्त जन कल्याण कराती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला से व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो।
ध्वनि तरंग विस्तारित कर नवचेतन श्रवण बल लाती हो। ध्वनि तरंग विस्तारित कर नवचेतन श्रवण बल लाती हो। बिखरी ऊर्जा विस्तारण करके प्रकृति नित्य नव रंग रूप बनाती हो। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय संहिता लाके विशुद्ध बुद्धि चेतन बल बढ़ाती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला से व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो। घर्षण स्पर्शन बल से सृजन सुख दुख भाव जगाती हो। नव जीवन शक्ति जग को दे अनुभूति ज्ञान बढ़ाती हो। प्रकृति साम्य स्थापन करने घर्षण बल को है अपनाया। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त व्यक्त ब्रह्मांड रचाया। रास फिर उसके बाद शब्दों का है। शब्दातीत शांत स्तर से भावों को देती हो वाणी आधार। चेतना को उच्च स्तरता दे शब्दों से कराती हो जीवन कल्याण। पराशक्ति दे वाणी भक्तों को पूर्णानंद का स्वाद सिखाया। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। फिर रस स्वाद के माध्यम से रस स्वाद ग्रहण बल देकर तन मन संतृप्ति दिलाती हो। रसगुण परक अनुभूति करा तन मन शक्ति बढ़ाती हो। दिव्य स्वाद आनंद से भर दैविक रससत्ता ज्ञान कराती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला से व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो। फिर गंध स्वरूप में विस्तार किया उन्होंने सृष्टि में। गंधों से दिव्यता देकर त्रिगुण प्रकृति भेद बतलाती हो। दिव्य गंध ज्ञान बोध करा कण अनुभूति कराती हो। दुर्गंधों के कष्टों से मन को हटा दिव्य गंधों से सच्चित आनंद बढ़ाती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो। दृष्टि से दृश्यों का बोध करा नयनों से सुख बरसाती हो। प्रकृति छटा गुण दोष बता बुद्धि विवेक ज्ञान बढ़ाती हो। दिव्य दृष्टि से दृष्टा को दिव्य दर्शन दे बंद आँखों से सर्वत्र दिखाती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला से व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड चलाती हो। वर्षा ग्रीष्म शिशिर बनकर भूतल संचार चलाती हो। शाक मांस सर्वभक्षी जीवों को रच के प्रकृति जीवन साम्य बनाती हो। नर नारी शिखंडी तन रच के प्रकृति त्रिगुण भेद बताती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला से व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो। इस तरीके से इस काव्य में मैंने माँ परम्बा के द्वारा जो व्यक्त सत्ता की रचना हुई है उसके संदर्भ में आपको अपने विचार प्रकट किए हैं। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर कोई टिप्पणी हो ना पसंद आता हो तो कृपया मुझे अवश्य रूप से बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरी सभी को नव वर्ष और नौ देवी के महा पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार।